एक गांव में एक किसान अपने 4 बेटों के साथ रहता था। वैसे तो वह सुखी था, मगर उसे एक ही चिंता रहती थी। उनके चारों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान सोचा करता, मेरे रहते हुए इनका ये हाल है तो मेरे जाने के बाद न जाने ये चारों कितना लड़ेंगे। एक दिन किसान को एक उपाय सूझा। उसके चारों पुत्रों को एक साथ बुलाया और लकड़ी का एक गट्ठा ले आया। लकड़ी के गट्ठे को बड़े बेटे के हाथ में देकर बोला, अरे बेटा सुनो, आज तुम्हें मेरा एक जरूरी काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताइए पिताजी, क्या काम करना पड़ेगा? वह उत्साह से बोला, तुमको ये लकड़ी का गट्ठल तोड़ कर दिखाना है। बस इतना सा काम अभी कर देता हूँ। और गट्ठा लेकर जोर लगाने लगा। बड़े बेटे ने खूब कोशिश की मगर असफल रहा। फिर यही कार्य किसान ने दूसरे बेटे को दिया। वह हट्टा कट्टा नौजवान था, अपनी ताकत पर बड़ा नाज था उसे। हंसते हुए उसने कहा, क्या पिताजी, ये तो मेरा बायां हाथ का खेल है। अच्छा तो करके दिखाओ ना। बड़ा आया बायां हाथ का खेल, तोड़ के दिखाओ ये गट्ठल, तब मानूं। बड़े भाई ने बोला तो किसान ने बीच में ही टोक दिया, अरे भाई झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। दूसरे भाई ने गट्ठल उठाया और लगा जोर लगाने। अरे अरे बाप रे, ये गट्ठल तो टूटता ही नहीं। बारी बारी से किसान ने बाकी दोनों को भी गट्ठल तोड़ने को दिया, पर सभी भाई असफल रहे। पर चारों को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी चाहते क्या हैं। फिर किसान ने उस गट्ठर को खोल दिया और सारी लकड़ियां अलग अलग हो गई। अब किसान ने चारों भाइयों से कहा, चलो एक आसान काम कर देता हूँ। अब एक एक लकड़ी उठाओ और तोड़ने का प्रयास करो। इस बार बड़ी ही आसानी से चारों भाइयों ने एक एक लकड़ी उठाया और तोड़ दी। चारों थोड़ी ही असमंजस में थे, पर छोटे भाई ने पूछ लिया, पिताजी ये बतलाइए, इन लकड़ियों को तोड़ने का क्या अर्थ है? इस व्यर्थ काम में इतना समय क्यों जाया किया? किसान ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा तुम सभी इन लकड़ी के गट्ठल की तरह ही हो। अगर तुम एक हो जाओ तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, पर अगर अलग अलग बिखर जाओगे तो कमजोर हो जाओगे और कोई भी तुम्हें तोड़ देगा। लड़के पिताजी की बात को समझ गए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और गले मिल गए। किसान ने खुश होकर कहा, मिलजुल रहना, मिलजुल खाना, एक दूसरे का हाथ बटाना। एक गांव था जिसका नाम सिरपुर था। ये एक शांत और हरियाली से भरा गांव था, जहां के लोग मेहनती और ईमानदार थे। खेतों की हरियाली और हवा में घुली मिट्टी की खुशबू यहाँ के लोगों की सरल और सुखी जिंदगी की प्रतीक थी। लेकिन इसी गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था संजय, जो अपने चालाकी और स्वार्थी प्रवृत्ति के लिए प्रचलित था। संजय ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों का फायदा उठाने और धोखा देने में बिताई थी। संजय ने स्वार्थ और लालच के बल पर कई लोगों की जमीनें हड़प ली थी। उसका काम था लोगों को पैसे उधार देना और उनके मजबूरी का फायदा उठाना। वह पहले तो बड़ी नम्रता से बात करता और जब कोई मजबूरी में उनके पास पैसा उधार लेने जाता तो वह भारी ब्याज लगा देता। अगर कोई समय पर पैसा न लौटा पाता तो संजय उसका घर, खेत व अन्य संपत्ति छीनने में देर नहीं लगाता था। एक दिन गांव का गरीब किसान बंसी संजय के पास आया। बंसी ईमानदार और मेहनती था, लेकिन इस साल बारिश कम होने के कारण उसकी फसल
पूरी तरह खराब हो गई थी। घर में खाने के लिए अनाज नहीं था और बच्चे की हालत खराब थी। बंसी ने संजय से कहा, भाई संजय, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे थोड़ा पैसे उधार दे दो, अगली फसल आने पर मैं सब लौटा दूंगा। संजय ने हंसते हुए कहा, बंसी, तुझे तो पता है कि मेरे पैसे ब्याज पर चलता है। अगर तू पैसे लेगा तो दोगुना वापस करना होगा। सोच ले, तुझे मंजूर है तो बोल। बंसी ने अपने मजबूरी को समझते हुए कहा, मुझे मंजूर है, भगवान सब देख रहे हैं। संजय ने तुरंत पैसे दिए, लेकिन उसने बंसी के खेत पर नजर गड़ाए रखा। उसने मन ही मन सोचा, ये बंसी कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन मेरा ब्याज का पैसा चुका नहीं पाएगा, तब इसका खेत मेरे हाथ आ जाएगा। कुछ महीनों बाद बंसी ने बड़ी मेहनत से अपनी फसल उगाई। इस बार फसल अच्छी हुई और बंसी ने सोचा, संजय का कर्जा चुकाकर अपने बच्चे के लिए अनाज खरीद सकूंगा। लेकिन जब वह पैसे लेकर संजय के पास गया तो संजय ने चालाकी दिखाते हुए कहा, तूने जो उधार लिया था वो रकम ब्याज समेत पूरी नहीं हुई है, तुझे और पैसे देने होंगे। भाई, मैंने जितने पैसे लिए थे उनका सब ब्याज जोड़कर चुका रहा हूँ, और अब क्यों? संजय ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुझे मेरा नियम पता है, समय पर पैसे नहीं दिए तो ब्याज बढ़ता जाएगा। ये सब तेरे खेत का कागजात पर भी लिखा है। बंसी के पास और कोई चारा नहीं था। अंत में उसे अपना एक छोटा सा खेत संजय को सौंपना पड़ा। संजय की इसी चालाकी से बंसी टूट गया। संजय की ऐसी हरकतों से गांव के लोग दुखी थे। हर कोई जानता था कि संजय चालाक और स्वार्थी है, लेकिन कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। संजय के पास अब गांव के कई लोगों की जमीन और संपत्ति थी। उसने उन सब पैसों से एक बड़ा सा घर बनवाया और अपनी अमीरी का दिखावा करने लगा। एक दिन संजय के घर के सामने से एक साधु गुजरा। साधु थका हुआ और भूखा लग रहा था। उसने संजय से पानी और भोजन मांगा। संजय ने पहले तो उसे बाहर बैठा दिया और कहा, यहाँ फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, मैं किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। साधु मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, मैं तुझसे कुछ लेने नहीं बल्कि तुझको समझाने आया हूँ। दूसरों को दुख देकर तुझे कभी सच्चा खुशी नहीं मिलेगी। समय बड़ा बलवान होता है। अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। जो बोओगे वही काटोगे। संजय ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया और साधु को भगा दिया, लेकिन साधु जाते जाते कुछ कह गया। जब तेरा समय पलटेगा तब तुझे ये बात याद आएगी। कुछ समय बाद संजय के जीवन में परेशानियां शुरू हो गई। उसके व्यापार में घाटा होने लगा। जिन जमीनों पर उसने कब्जा किया था वे कानूनी विवादों में फंस गए। धीरे धीरे उसका सारा पैसा खत्म हो गया। संजय ने मदद के लिए गांव वालों से संपर्क किया, लेकिन सब ने मना कर दिया। गांव के लोग कहते, संजय, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जब हम तकलीफ में थे तो तुमने हमारी मदद नहीं की। अब तुम्हें भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। संजय पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन उसने गांव वालों से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो गलतियां की है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं जान चुका हूँ कि बुरे कर्मों का फल कैसा होता है। अब मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ। धीरे धीरे संजय ने अपना स्वभाव में बदलाव लाना शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत कर अपना कर्ज उतारा। वह गांव वालों की मदद करने लगा। अगर किसी को पैसे चाहिए तो वह बिना ब्याज के पैसे दे देता।